नमस्कार दोस्तों, देवभूमि यात्रा में आपका स्वागत है। मैं उपेंद्र नेगी। तो यहाँ पे एक छोटे से मंदिर का निर्माण था और अगल बगल के जो ग्राम सभाएं हैं, मानपुर, शिवपुर, पदमपुर, इन गांवों की जो यहाँ पर रामलीला होती थी मैदान में। उसके बाद यहाँ पर हमारे बिष्ट जी जो इस टाइम मंदिर के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण में अहम भूमिका निभाई और इस विशाल मंदिर यहाँ पर जिसका निर्माण हुआ। इससे पहले जो यहाँ पर लोग ग्राम सभा के जो लोग थे वो यहाँ पे पूजा अर्चना, इनकी कुल देवी शुक्रो देवी सिद्धपीठ शुक्रो देवी मंदिर की जो है पूजा अर्चना करते थे। यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है।
पंडित सतीश चंद्र चमोली आचार्य। यहाँ मैं 35 सालों से हूँ और सबसे पहले इस मंदिर का जो प्राचीन स्वरूप था वो इधर बालासोर की रोड की तरफ, उसका मुंह भी उधर ही था और एक छोटा सा स्वरूप में ये मंदिर पहले यहाँ था। और रघुवंश महाकाव्य में इस स्थान का, इस सिद्धपीठ का उल्लेख कालिदास जी ने अपने महाकाव्य में किया, क्योंकि इससे 15-20 किलोमीटर कण्व ऋषि का आश्रम था और वहाँ महाराज दुष्यंत जी शिकार खेलने के लिए आए। इस स्थान में भी आए, यहाँ बैठे, यहाँ माँ के दिव्य स्वरूप का उन्हें दर्शन हुआ और उसके पश्चात उन्हें शकुंतला से पाणी ग्रह जो प्रणय था, पाणी ग्रहण था, वो उसके पश्चात प्रादुर्भाव हुआ, उनको मिल ली। और यहाँ ये 4 स्थान हैं, पदमपुर, सीतापुर, शिबू नगर, बालासोर। इनकी केंद्र में जो ये सिद्धपीठ है, ये यहाँ की कुल देवी है। और उसके पश्चात यहाँ जब इन 4 ग्राम सभाओं के जो लोग थे, भक्त थे, उनके अंतःकरण में विचार आया कि इसका जो है एक भव्य स्वरूप हो जाए, तो यहाँ पर शिबू नगर में एक श्री प्रताप सिंह बिष्ट जी अधिशासी अभियंता जो सेवा से निवृत्त हुए, उनको सभी लोगों ने मनोनीत किया कि आप जो आपकी अध्यक्षता में इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो। उसके पश्चात यहाँ पर 4 ग्राम सभाओं के जो भक्त थे, लोग थे, उन्होंने बढ़ चढ़ करके यहाँ पर बहुत योगदान किया और इस विशाल स्वरूप में जो आप वर्तमान में दिखाई देता है, वो इस स्थिति में इन्हीं कार्यकर्ताओं जो भक्त थे उनका फल स्वरूप यहाँ पर परिणित होता है। और यहाँ पर जो भी लोग आते हैं अपनी मान्यताओं को लेकर के, संकल्पों को लेकर के, उनकी मन की इच्छा माँ जगदम्बा सुखरौ देवी, क्योंकि इसका नाम है सुखरौ देवी, जो कि अंतःकरण के जितने भी शत संकल्प हैं मनुष्य के, सब माँ जगदम्बा, क्योंकि माँ का स्वरूप ही बड़ा दिव्य है। सृष्टि में सबसे पहले भगवान का जो स्वरूप है वो माता से ही संबोधित किया जाता है कि तुम्हें वो माता, माँ जो है भगवान मात्र स्वरूप हैं और वह माँ अपने भक्तों के, अपने बच्चों का अंतःकरण के जितने भी शत संकल्प हैं उनको पूर्ण करती है। यहाँ पर भगवान शंकर की प्रतिष्ठित मूर्ति है, शिवलिंग है और इधर राधा कृष्ण जी की छवि है। यहाँ पर जो भी इस स्थान में 4 ग्राम सभाएं हों या यहाँ के लोग जो बाहर रहते हैं, उनके जो मानसिक संकल्प यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर रुद्राभिषेक होता है, महामृत्युंजय का जप होता है और दुर्गा सप्तशती का भी पाठ यहाँ पर लोग करवाते हैं, राधा कृष्ण का जप करवाते हैं। मतलब यहाँ पर कर्मकांड के जितने भी विधि है या पूजन की जो भी प्रणाली है, वह हम लोगों के द्वारा यहाँ पर संपन्न की जाती है और उनको उसमें जो है सफलता प्राप्त होती है, मन की अभिलाषाओं को उनकी पूर्ण होती है।
नमस्कार मित्रों, मैं नरेश कोठारी सिद्धपीठ शुक्रोदेवी मंदिर से। यहाँ पर सन 1982 से पहले जो है मंदिर, ये जो मेन दृश्य था, यहीं पे जो है पीपल का पेड़ और बड़ का पेड़ और त्रिवेणी वृक्ष, यहाँ पर तीनों पेड़ों का संगम है। तो यहाँ पे एक छोटे से एक मंदिर का निर्माण था और अगल बगल के जो ग्राम सभाएं हैं, मानपुर, शिवपुर, पदमपुर, इन गाँवों की जो यहाँ पर रामलीला होती थी मैदान में। उसके बाद यहाँ पर हमारे बिष्ट जी जो इस टाइम मंदिर के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण में अहम भूमिका निभाई और इस विशाल मंदिर यहाँ पर जिसका निर्माण हुआ। इससे पहले जो यहाँ पर लोग, ग्राम सभा के जो लोग थे, वो यहाँ पे पूजा अर्चना, इनकी कुलदेवी शुक्रोदेवी सिद्धपीठ शुक्रोदेवी मंदिर की जो है पूजा अर्चना करते थे। यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। यह मंदिर दिल्ली से 214 किलोमीटर दूर और जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से लगभग 75 किलोमीटर दूर पर स्थित है। यह प्राचीन शिव मंदिर है और यहाँ पर भक्तों की, जो भी भक्त यहाँ पे आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। कोरोना काल के चलते हुए नवरात्र के महीने पे यहाँ पे जागरण इत्यादि का प्रोग्राम नहीं हो पाया, जो कि आगामी वर्षों में होगा। और माता के कृपा से यहाँ पे नवरात्र के महीने में, यानी अक्टूबर के महीने में भंडारा का भी आयोजन होता है। और कृष्ण जन्माष्टमी पे इस मंदिर में विशेष स्कूली बच्चों द्वारा विशेष कार्यक्रम भी किया जाता है, जिसमें क्षेत्र के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। दोस्तों, आगे भी देवभूमि यात्रा से बने रहने के लिए आप देवभूमि यात्रा को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।